हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे फैमिली मालवेसी, जिसे कॉमनली कॉटन फैमिली के भी नेम से जाना जाता है। तो डियर, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मालवेसी एंड कैरेक्टर्स ऑफ मालवेसी। और इनके कैरेक्टर्स में हम वेजिटेटिव एंड फ्लोरल दोनों तरह के कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर में इनके हैबिटेट एंड इनका रूट, स्टेम, लीव्स, इन सभी को। और फ्लोरल कैरेक्टर्स में इनका इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर, एपिकैलिक्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, फ्रूट, सीड एंड पॉलिनेशन। ठीक है। एंड फ्लोरल फार्मूला, जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें फ्लोरल फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मालवेसी, देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालवेसी, देन एफिनिटीज ऑफ मालवेसी, एंड लास्ट प्रिमिटिव एंड एडवांस्ड कैरेक्टर्स ऑफ मालवेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं फर्स्टली क्लासिफिकेशन ऑफ मालवेसी। सो डियर फ्रेंड्स, अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये क्लास डाइकोटिलिडोन से बिलोंग करते हैं, जिसे हम डाइकोटिलिडोनी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इस तरह का सीड प्रेजेंट होता है। जैसे आपने चने की दाल में देखा होगा, ठीक है, चने में देखा होगा, जिस सीड के दो पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम डाइकोटिलिडोन्स में रखते हैं। देन सब क्लास पॉलीपिटेली से बिलोंग करते हैं। सीरीज थैलेमिफ्लोरी, ऑर्डर मालवेलेल्स, ठीक है, मालवेल्स, एंड फैमिली मालवेसी। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली मालवेसी। जब आप अपने एग्जामिनेशन पेपर में इसको सॉल्व करें, इसका आंसर राइट डाउन करें, तो इसका क्लासिफिकेशन भी जरूर लिखें। सो डियर, नाउ इज कैरेक्टर्स ऑफ मालवेसी। सो डियर, आपको ये चीज़ें समझने से पहले टैक्सोनॉमिकल टर्म्स पता होने चाहिए। सो डियर, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं जो ये टैक्सोनॉमिकल टर्म्स हैं इनको डिस्क्राइब करूँगी, और उसका लिंक इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो इनकी यंग पार्ट्स होते हैं उसमें स्टिलेट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। स्टिलेट हेयर्स ऑन द यंग पार्ट्स, म्यूसिलेजिनस जूस प्रेजेंट, एंड लीव्स अल्टरनेट एंड पैरेलल। दो तरह के लीव्स होते हैं, तो इनमें अल्टरनेट लीव्स होते हैं। स्टिपुलेट एंड मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेट अगर होगा तो इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी और साइम दोनों टाइप्स का हो सकता है। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक हो सकते हैं, हर्माप्रोडाइट, हाइपोगाइनस, पेंटामेरस विथ एपिकैलिक्स, कैलिक्स, फ्री और यूनाइटेड, कोरोला फ्री, एंड स्टेमन्स इंडेफिनिट, एंड मोनिडेल्फस एंथर्स, मोनोथिकस स्टेमन्स यूनाइटेड टू फॉर्म अ ट्यूब। जो स्टेमन्स होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं और एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, गायनोसियम बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। गायनोसियम मैनी, ऑफन फाइव होते हैं अक्सर। एंड सिनकार्पस ओवरी मल्टीलोक्युलर, सुपीरियर ओवरी इज प्रेजेंट इन द मालवेसी, एक्साइल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट, एंड फ्रूट स्काइजोकार्पिक, कार्सिलस, और कैप्सूल, जो फ्रूट होता है वो कैप्सूल के स्ट्रक्चर का होता है, लाइक दिस। So in the Malvesi, pollen grains large spherical, that structure shown to you, जिस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो होते हैं स्पाइनी एंड टुगेदर विथ मोनोथिकस एंथर्स form one of the distinguishing characters of the family. The numerous stamens are supposed to have arisen by multiplication of 5 epipetalous members. जो 5 epipetalous members होते हैं उनसे जो इनके numerous stamens हैं वो arise होते हैं उनके support से। So now the vegetative characters of family Malvaceae. Okay, number first is habit. अगर हम इनके habit की बात करें तो so the plant are generally herbs होते हैं, ठीक है, जैसे आपने एब्यूटेलॉन का देखा होगा, मालवा, सीडा, ठीक है, यूरेना, श्रब्स में हिबिस्कस आ गए, एंड गॉसिपियम आ गए, ठीक है, और एंड अ फ्यू ट्रीज, कुछ होते हैं जो ट्रीज भी होते हैं, जैसे गॉसिपियम, एर्बोरियम,
with a mucilaginous sap in all parts. Usually young parts of the plants are covered with stellate hairs. Okay, and root is taproot and branched. Okay, सो नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम. अगर हम स्टेम की बात करें तो हर्वेसियस होते हैं, ठीक है, हर्वेसियस होते हैं जिन्हें मालवा भी बोला जाता है, और जो मतलब मालवा में होते हैं. एंड वुडी किस में होगा? हिबिस्कस में. आपने हिबिस्कस के प्लांट को तो देखा होगा, उसमें जो इनका स्टेम होता है वो वुडी होता है. ब्रांच्ड होते हैं, इरेक्ट और स्प्रेडिंग. सिडा और मालवा एंड पैरवीफ्लोरा नाम के जो प्लांट्स हैं उनमें कैसे होते हैं? ब्रांचेस में इरेक्ट ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं और स्प्रेडिंग ब्रांचेस भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, प्यूबसेंट विथ स्टिलेट हेयर्स, स्टिलेट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं. लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर आपको शो हो रही होगी, इस तरह के स्टेम्स प्रेजेंट होते हैं. डियर नाउ द लीव्स की बात करें तो जो लीव्स होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं एंड पेट्यूलेट होते हैं. व्हाट इज द मीन्स ऑफ पेट्यूलेट? इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह से ऐसी नुकीली स्ट्रक्चर जैसे प्रेजेंट हो, जैसे पान के पत्ते में, पीपल के पत्ते में, लाइक दिस. इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं उसी स्ट्रक्चर को हम पेट्यूलेट लीफ कहते हैं. ठीक है, स्टिपुलेट भी लीव्स होते हैं. स्टिपुल्स जो होते हैं वो डेसिडियस होते हैं मालवा में. सिंपल, एंटायर और पालमेटली डिवाइडेड और लोब्ड, मतलब पालमेटली डिवाइड होते हैं, जैसे आपको ये लीफ शो हो रही है लाइक दिस. मार्जिन वेवी मार्जिन्स होते हैं और सेरेट भी हो सकते हैं. अपेक्स इज एक्यूट मल्टी कॉस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन. जो इनमें वेनेशन होता है, मतलब जो वेन्स होती हैं वो मल्टी कॉस्टेट होती हैं. रेटिकुलेट एक जाल की तरह स्ट्रक्चर्स फैले होते हैं इनके लीव्स में, तो उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मल्टी कॉस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन. ओके, now is the floral characters of family Malvaceae. So first is inflorescence. inflorescence की बात करें तो ये solitary axillary होते हैं लाइक हिबिस्कस यूरेना, एंड solitary terminal होते हैं किसमें? एबिटुलॉन में. एंड रसीम होते हैं किसमें? ऑल्थिया में. ठीक है, अल्थिया भी बोलते हैं इसे. और पैनिकल होते हैं कार्डिया में. इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको शो किए. तो अगर हम पहले इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो सॉलिटरी एक्सिलरी हिबिस्कस और यूरेना में प्रेजेंट होता है. सॉलिटरी टर्मिनल एविट्यूलॉन में, एंड रसीम इन ऑल्थिया, एंड पैनिकल इन कार्डिया. ओके डियर, नाउ इज द फ्लावर. अगर फ्लावर की बात करें तो पेडिसिलेट होता है, मतलब पेडिकल से जुड़ा हुआ होता है. एंड ब्रैक्टिएट होता है. ठीक है, एंड ब्रैक्टियोलेट इन द फॉर्म ऑफ एपिकैलिक्स. हर्माफ्रोडाइट, रेयरली यूनिसेक्सुअल. हर्माफ्रोडाइट होते हैं बट कुछ केसेस में क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होते हैं. लाइक नेपिया नाम का एक प्लांट है, उसमें यूनिसेक्सुअल होते हैं. ठीक है, कंप्लीट एक्टिनोमॉर्फिक, पेंटामेरस एंड हाइपोगाइनस. किस तरह के होते हैं? हाइपोगाइनस. ब्रैक्टिएट का मतलब होता है कि ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है, ई ब्रैक्टिएट का मतलब होता है कि जो ब्रैक्ट है वो प्रेजेंट नहीं होता है. पेडिसिलिट का मतलब है कि पेडिकल प्रेजेंट होता है. ससाइल मतलब हिल डुल सकते हैं. यूनिसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल. ठीक है, ये एक ही प्रेजेंट होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा. और हर्माफ्रोडाइट का मीन्स है कि मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे. ठीक है, एंड ट्राइमेरस का मतलब सारे पार्ट 3 के मल्टीपल्स में होंगे, स्टेमेंस, एंथर्स वगैरह. ठीक है, और टेट्रामेरस का मतलब है कि सारे पार्ट्स 4 के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे. एंड पेंटामेरस का मतलब है कि सारे पार्ट 5 के मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, एक्टोनोमार्फिक का क्या मतलब है कि जो इनकी अगर हम बॉडी को डिवाइड करें तो सभी पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं चारों तरफ से. ठीक है, तो इस तरह के डिवीजन को हम एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे. जाइगोमॉर्फिक क्या होता है? कि जो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. सो डियर, हियर आई एम शोइंग टू यू अ पिक्चर जहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कैलिक्स और एपिकैलिक्स क्या होता है. जैसे कोई फ्लावर है या कोई बड है, उसमें जो नीचे का ग्रीन, ये इस तरह से ये पेटल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इन्हें एपिकैलिक्स बोला जाता है. और जो
सॉरी, जो ऊपर के ये पार्ट्स होते हैं उन्हें कैलेक्स बोला जाता है। ओके, सो जो एपिकैलेक्स होते हैं वो उनमें 3 होते हैं, ठीक है, गॉसिपियम में, एंड 7 to 9 इन एल्थिया, एंड इन अ फ्यू टोटली एब्सेंट इन एबिटुलॉन एंड साइडा। जो साइडा और एबिटुलॉन नाम के फ्लावर्स हैं उनमें एब्सेंट होता है। एंड कैलेक्स की बात करें, जो कैलेक्स हैं वो सेपल्स 5 होते हैं, एंड ये सेनेट होते हैं एट द बेस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, बेस पे सेनेट होते हैं एंड परसिस्टेंट होते हैं, समटाइम्स फॉर्मिंग अ ट्यूब। यूरेना में किस तरह के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। और अगर हम इनके एस्टिवेशन की बात करें तो इनमें वेलवेट एस्टिवेशन इज प्रेजेंट इन मालवेसी फैमिली। ओके, सो नाउ इज द कोरोला। कोरोला देखिए क्या स्ट्रक्चर होती है। जैसे आपको मैंने ये एलएस ऑफ अ फ्लावर दिखाया जिसमें कोरोला खुला हुआ है। कोरोला मतलब ये जो नीचे का पार्ट होता है इसे हम कोरोला बोलते हैं, ठीक है। पेटल्स आर 5, पॉलीपेटल्स पेटलस होते हैं। मैंने बताया एक से ज़्यादा पेटल्स प्रेजेंट होंगे तो उन्हें हम पॉलीपेटलस कहेंगे, ठीक है। सो 5 पेटल्स आर प्रेजेंट, सो दीज आर कॉल्ड पॉलीपेटलस। समटाइम्स स्लाइटली कॉर्नेट एट द बेस विद द स्टेमिनल ट्यूब, दस एपीपेटलस। जब इनके स्टेमिनल ट्यूब प्रेजेंट होती है बेस पे, इसलिए इन्हें, जब ये कॉर्नेट स्ट्रक्चर में होते हैं तो इन्हें एपीपेटलस कहते हैं, ठीक है। लार्ज शोई ट्विस्टेड एंड प्रोमिनेंट वेन्स कैन बी ऑब्जर्व ऑन द पेटल्स। किस तरह के प्रोमिनेंट वेन्स इनके जो पेटल्स हैं उस पर ऑब्जर्व किए गए हैं। सो नाउ इज द एंड्रोशियम। यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टेमन्स आपको शो किए हैं। आप जैसे हिबिस्कस का भी फ्लावर देखते हैं जिसे हम हिंदी में गुड़हल बोलते हैं, तो उस फ्लावर में भी आप एंड्रोशियम को एक बहुत ही, मान लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो द एंड्रोशियम stamens are indefinite and monodelphous, forming a staminal tube. Epipetalous staminal tube united with the corolla. जो staminal tube होता है वो corolla से united means जुड़ा हुआ होता है. Anthers are monothecous, reniform. बेसिफिक्सेस बेस पे प्रेजेंट होते हैं, बेसिफिक्स्ड। एंड फिलामेंट जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, इंट्रोड्स होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे भी जो स्टेमेंस शो हो रहे हैं, देखिए इनके जो फिलामेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स हैं, मतलब शॉर्ट हैं। सो नाउ इज द गाइनोशियम। गाइनोशियम इज अ फीमेल पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है ओवरी, ठीक है। ये कैसा होता है, मल्टी कार्पेलरी होता है, यूजुअली 5 इन हिबिस्कस। आप हिबिस्कस के फ्लावर को देखेंगे तो उसमें 5 होगा गाइनोशियम, और 10 इन एल्थिया। जो एल्थिया नाम का फ्लावर है उसमें 10 होता है, और इंडेफिनिट इन एबिटुलॉन। एबिटुलॉन नाम के फ्लावर में इंडेफिनिट होता है, एंड 3 इन काइडिया। ओके, सेनकार्पस ओवरी सुपीरियर एंड पेंटा और मल्टीलोकुलर विद एक्साइल प्लेसेंटेशन। किस तरह का एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है। सो द गाइनोशियम इज ओवरी इज मल्टीलोकुलर। ओवल्स 1 to many in each locules, 1 से ज़्यादा, and style 1 long passing through the staminal tube. Stigma correspond to the number of carpels, ठीक है। जो स्टिग्मा होता है वो कार्पेल से करस्पॉन्ड होता है। ओके, हियर यू आर शोइंग अ ओवरी in from the Malvaceae family. These are the structures of Malvaceae. ओके, स्टिग्मा जो है वो कैसा है, करस्पॉन्ड है टू द कार्पेल्स। यहाँ पे कार्पेल्स ये प्रेजेंट है, इनसे करस्पॉन्ड है स्टिग्मा। स्टिग्मा इज दिस, ओके, स्टिग्मा ऊपर का पार्ट, एंड ये स्टाइल है, और दिस इज ओवरी। सो नाउ इज द फ्रूट। फ्रूट की बात करें तो जो फ्रूट होता है वो स्काइजोकार्पिक एंड कार्सिलस होता है, जिसमें एबिटुलान में, मालवा में, साइडा में कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होती है फ्रूट की। किसमें, हिबिस्कस में, गॉसिपियम में, एंड वेरी जो होता है वो किसमें, मैल्वेविस्कस में प्रेजेंट होता है। सीड की बात करें तो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं सीड्स इन सम जेनरा। सीड कॉट इज डेंसली टोमेंस्टोस। ओके, जो सीड कोट होता है वो काफ़ी घना होता है, लगा हुआ होता है, जैसे गॉसिपियम में।
So dear, now is the pollination. How the pollination occur in Malvaceae? जो pollination होता है वो entomophilous होता है. What is the means of entomophilous? When insects are attract for nectar, ठीक है, एंड जो insects होते हैं वो नेक्टर के थ्रू अट्रैक्ट हों और उनके पाँव में उनके जो पंख्स होते हैं, विंग्स होते हैं, उनसे चिपक कर एंथर्स एक जगह से दूसरे जगह पर जाएं. इस प्रोसेस को हम कहेंगे एंटोमॉर्फिलस. ठीक है, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज एंटोमॉर्फिलस. इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड फॉर नेक्टर, शोई नेचर ऑफ कोरोला एंड प्रोटेंड्रस फ्लावर्स लाइक दिस. आपको जो ये इमेज शो हो रही है, कॉमन रोज मैलो एक हिबिस्कस प्लांट है, ठीक है, जिसे हिबिस्कस मॉस्च्यूटस कहते हैं. ठीक है, मालवेसी में रखा गया है एंड इसमें पॉलिनेशन को शो किया गया है. यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट आया और वो यहाँ से नेक्टर लेने लगा, देन जो एंथर्स हैं उसके पैर में चिपक गए. ठीक है, और वहाँ से एक जगह से दूसरे जगह पे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे चले गए, वहाँ पे पॉलिनेशन हो गया. ओके, so now is the most important thing of this video. Okay, so what is this floral formula of family Malvaceae? ठीक है, what is the common formula, floral formula of family Malvaceae? डियर, आपको फ्लोरल फार्मूला लर्न करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इन सिंबल्स का मीन्स क्या होता है. ठीक है, तो देखिए जो ये सिंबल है ये एक्टोनोमॉर्फिक पोजीशन को शो करता है. देन दिस सिंबल शोज यूनिसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल किस तरह का प्लांट है. ठीक है, अगर इस तरह से स्ट्रक्चर बनी हुई है लाइक दिस, सो दिस इज हर्माफ्रोडाइट और यहाँ पे सिर्फ ऐसे है. ठीक है, तो दिस इज ओनली यूनिसेक्सुअल. ठीक है, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं एंड जो एपिकैलिक्स हैं वो 3 से लेकर के 7 तक अमाउंट पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. एंड कैलिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय के, वो 5 होते हैं. ठीक है, जो ओवरी होती है, ठीक है, वो किस तरह से 5 में प्रेजेंट होती है. कोरोला जो है वो 5, एंथर्स 5. ठीक है, एंड जो गाइनोशियम है वो 5 माइनस अल्फा, और जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है. ठीक है, नीचे अगर इस तरह का बार लगा हुआ है इट मीन्स सुपीरियर ओवरी. जब आप अपने एग्जाम में शो करेंगे तो आपको इस तरह का भी ये डायग्राम बनाना पड़ेगा. ओके, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर शो कर रही हैं, एपिकैलिक्स, देन कैलिक्स, देन कोरोला. ठीक है, फिर एंड्रोसियम, देन गाइनोसियम. सो नाउ इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मालवेसी. अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज कॉटन फैमिली. मैंने आपको बताया था कॉटन फैमिली के नाम से जाना जाता है. कॉटन के अलावा इन्हें मैलो फैमिली भी बोला जाता है. ओके, द फैमिली कंसिस्ट ऑफ अबाउट 85 जेनरा एंड 1500 स्पेसीज, अमंग विच 111 स्पेसीज फाउंड इन इंडिया. कितने 111 स्पेसीज फाउंड होते हैं इंडिया में. द प्लांट्स आर ऑलमोस्ट कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन. कैसे, हर जगह पाए जाते हैं. आपको ये एरिया दिख रहा है, इसका मतलब है कि हर जगह सारे ओशंस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ब्लू एरियाज आर रिप्रेजेंटेड दिस. ये कैसे हर जगह पे प्रेजेंट होंगे. डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह कॉस्मोपॉलिटन, बट मैनी ऑफ विच आर कन्फाइंड टू ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स. कैसे, कुछ होते हैं कहाँ पे, ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं. नाउ इज़ द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ मालवेसी. जो मालवेसी होते हैं उनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे लिए. तो देखिए ये फाइबर प्लांट में, फूड प्लांट में, ठीक है, एंड टिम्बर एंड मेडिसिन में, एंड ये ऑर्नामेंटल थिंग्स में भी यूज़ किए जाते हैं. सो इकोनॉमिकली दिस फैमिली इज़ ऑफ मच इम्पॉर्टेंस बिकॉज there are number of fiber yielding plants according to certain authorities. Nearly all genera can produce some or other kinds of fibers like cotton. कॉटन सबसे इम्पॉर्टेंट फाइबर है जो कि फैमिली मालवेसी के द्वारा इससे प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, इनके जो प्लांट्स हैं कॉटन फैमिली इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये कॉटन के प्लांट्स इनमें रखे गए हैं और ये कॉटन का रिप्रोडक्शन करते हैं. So first is fiber yielding plants.
Okay, cotton is perhaps the most important fiber in spite of many synthetic textile fibers. The seed coat of Gossypium produce epidermal hairs, which is cellulosic in nature. This is cotton wool, like this. This picture shows to you a cotton flower. ठीक है, this is cotton wool. These hairs are flattened, twisted and form the staple. कॉटन प्लांट ग्रोस बेस्ट इन द सैंडी डैम्प सॉइल. किस तरह की काली मिट्टी होती है, ठीक है, डैम्प सॉइल होती है, जहाँ पे ये ह्यूमिड रीजन, जहाँ पे भी ह्यूमिड रीजन प्रेजेंट होगा वहाँ पे ये प्रोडक्शन करेंगे. ओके, कॉटन्स का ये एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर है हमारे लिए. और बाकी जो सारे सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं उनसे ज़्यादा कॉटन की वैल्यू है. सो डियर, सेकेंड इज हिबिस्कस कैनाविनस. ठीक है, हिंदी इसे हम पटसन, डेक्कन हेम्प और बिली पैटम जूट भी बोलते हैं. लाइक ये स्ट्रक्चर आपको जो शो रही है, ये जो फ्लावर्स शो हो रहे हैं, दिस इज हिबिस्कस कैनाविनस. प्रोड्यूस अ वेरी वैल्यूएबल फाइबर फ्रॉम इट्स स्टेम. इसके स्टेम से काफ़ी वैल्यूएबल फाइबर प्रोड्यूस होता है, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप, कॉर्डेज, कोट्स, canvas, sacks, floor matting. It is thus used as a substitute for jute. जो जूट होता है, जैसे जो नारियल के जो ऊपर का पार्ट होता है उससे जो बनता है जूट, जैसे आपने बोरा देखा होगा, ठीक है, तो बोरा बोलते हैं, उससे बोरे ही बनते हैं. ठीक है, तो जूट होता है उसकी तरह, उससे ये सब्सटीट्यूट की तरह काम करता है. ठीक है, हिबिस्क. और थर्ड वन इज हिबिस्कर सैपडायरेफा. हिंदी से हम पटवा बोलते हैं, पटवा फ्लावर. ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग सिल्की ब्राउन फाइबर इज प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स स्टेम. दिस इज अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर जूट इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री. जो पेपर इंडस्ट्री है उसमें जो हिबिस्कर सैपडायरेफा है ये काफ़ी यूज़ किया जाता है जूट के सब्सटीट्यूट के लिए. ओके, so fourth one is other species of hibiscus also produce fibers of minor इम्पॉर्टेंस. और भी स्पीसीज हैं जो कि हमारे इम्पॉर्टेंस में फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हिबिस्कस टिलिसियस प्रोड्यूस मजंगा फाइबर्स. ओके, एबेलमोस्टस esculentus gives ochra fibers. And number fifth is Abutilon theophrasti. This is the structure of Abutilon theophrasti. Okay, commonly known as Abutilon avicennae. Produce China jute और Indian mallow. ओके, ये क्या प्रोड्यूस करता है? चाइना जूट या इंडियन मैलो जिसे बोलते हैं. इट इज़ एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन चाइना. इट टेक्स अप डाइज क्विकली. किस तरह की डाइज में प्रेजेंट प्रोड्यूस किया जाता है डाइज को, ठीक है, एंड यूज इन मेकिंग रक्स. जो रक्स होते हैं उनको मेक करने में ये यूज़ किया जाता है. वॉट? एबिटुलॉन थियोफ्रास्टी, कॉमनली नोन एज एबिटुलॉन एविसेन्नाई. ओके, so dear, next one is Urena lobata. This is the structure of Urena lobata. It is a weed in all tropical countries and furnished a yellowish fiber that lasts longer than jute. ठीक है, जूट से ज़्यादा यूजफुल होता है एंड इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट एट सम प्लेसेस. इन ब्राज़ील इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉफ़ी सैक्स. किस तरह में? कॉफ़ी सैक्स प्रोड्यूस करने में ये यूज़ किया जाता है. सेवेंथ इज मलाच्रा कैपिटेटा. ऑल्सो प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग सिल्की फाइबर लाइक जूट एंड यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट. दिस इज द फ्लावर ऑफ मलाक्रा कैपिटेटा. और कुछ इनके मिसेलेनियस यूजेस हैं, वो क्या है? जैसे एबेलमोस्टस एस्क्यूलेंटस है ये फ्लावर, ये जिसे हम भिंडी भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में लेडी फिंगर बोलते हैं. फ्रूट्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल. एंड हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जिसे हम शो फ्लावर भी बोलते हैं, लाइक दिस फ्लावर इज वाइडली कल्टिवेटेड एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट. किस तरह से? सजाने के काम में ऑर्नामेंटल प्लांट में यूज किया जाता है. एंड ऑल्सो यूज्ड इन द वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस काली. आल्थिया रोसिया इज ऑल्सो अ गार्डन प्लांट. ठीक है, विथ इट्स लवली पिंकिश फ्लावर. एविटुलॉन इंडिकम, हिंदी कंघी बोलते हैं इसे,
कंघी इज वाइल्ड प्लांट विच इज समटाइम्स यूज्ड मेडिसिनली। ठीक है, कौन सा ऐसा फ्लावर है मालवेसी फैमिली का जो कि मेडिसिन के यूज में भी किया जाता है? दिस इज एबिटिलॉन इंडिकम। And Malva sylvestris is also a garden plant. Urona rapanda is supposed to be cure for hydrophobia. Hydrophobia कैसे? एक तरह का जो फ्लावर्स कम पानी वाले जगहों पे उगें या पानी का डर हो उन्हें, बोल सकते हैं जैसे हम पानी उन पे डालें तो वो मुरझा जाएं या उसको एब्जॉर्ब ना कर पाएं, तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिक प्लांट बोलेंगे। ठीक है, तो जो क्या होता है हाइड्रोफोबिया का मीन्स पानी का डर। ठीक है, तो इसके क्योर में भी ये मालवा साइलवेस्ट्रिस यूज किया जाता है। ओके, दिस इज द फ्लावर। सो नाउ द एफिनिटीज ऑफ मालवेसी। अगर हम मालवेसी की एफिनिटीज की बात करें, मालवेसी इज रिलेटेड टू स्टेरेकुलेसी एंड टिलिएसी इन द हैविंग म्यूसिलेजिनस सेप। किस तरह से ये स्टेरकुलेसी एंड टिलिएसी से भी मैच करते हैं? क्यों? क्योंकि इनके अंदर म्यूसिलेजिनस शेप प्रेजेंट होता है। सिंपल अल्टरनेट एंड स्टिपुलेट लीव्स प्रेजेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर काफ़ी बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया एंजियोस्पर्म के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर इज डिफर्स फ्रॉम देम इन हैविंग monothecous anthers, monodelphous condition and presence of involucre or apicalyx। और डियर बेंथम और हुकर के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि ये उनसे जो टिलिएसी है और जो स्टेरकुलेसी है उससे किस प्रकार से, किस तरह से डिफरेंट हैं, क्योंकि इनके जो एंथर्स हैं वो मोनोथिकस कंडीशन में होते हैं और मोनोडेल्फस कंडीशन में होते हैं, और इनके अंदर जो एपिकैलिक्स है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए ये टिलिएसी से जो है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन शो करते हैं। सो नाउ इज़ द प्रिमिटिव कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली मालवेसी। अगर हम इनके प्रिमिटिव कैरेक्टर की बात करें तो किस तरह के प्रिमिटिव कैरेक्टर होते हैं इनके अंदर? प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज इन प्लांट पार्ट्स। ओके, म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। सम प्लांट्स आर श्रब्स एंड ट्री लाइक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, कुछ ट्री होते हैं एंड कुछ श्रब्स होते हैं। लीव्स अल्टरनेट होते हैं, सिंपल और स्टिपुलेट होते हैं। फ्लावर्स सॉलिटरी, हर्माफ्रोडाइट, हाइपोगाइनस, एक्टिनोमॉर्फिक एंड ब्रैक्टिएट। ओके, प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स, कोरोला जो होता है वो फ्री होता है। गायनोसियम पॉलीकार्पेली, ठीक है, जैसे एबिटुलॉन में आपने देखा। एंड सीड्स जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। ओके, दीज आर द प्रिमिटिव कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली मालवेसी। सो नाउ इज द एडवांस्ड कैरेक्टर्स। एडवांस किस तरह के कैरेक्टर्स को शो करते हैं ये? मैनी प्लांट्स आर एनुअल हर्ब्स, कुछ होते हैं वो एनुअल हर्ब्स होते हैं। ठीक है, एक साल में उगते हैं। एंड एपिकैलिक्स एब्सेंट इन सम जेनरा। एबिटुलॉन एंड साइडा जो होते हैं उनमें एपिकैलिक्स एब्सेंट होता है। कैलिक्स जो होता है वो गैमोसिपेलस होता है। एंड स्टेमेंस मोनोडेल्फस एंड एंथर्स मोनोथिकस। ठीक है, गायनोसियम सिनकार्पस एंड फ्रूट इज सिंपल। सो अब ये हमारी स्लाइड जो है वो ख़त्म हुई। आई होप कि मैंने आपको समझा पाया होगा फैमिली मालवेसी के बारे में। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।